हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो इस वाले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो कि अपन ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप, उससे ही रिलेटेड ये चैप्टर है। एंटरप्रेन्योरशिप में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योर्स को बनाते हैं, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। गवर्नमेंट किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोग्राम्स ले लेके आके और बहुत सारे लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल्स को डेवलप करती है। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही चलाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ईडीपी का मीनिंग जान लेते हैं। सो एज द टर्म इटसेल्फ डिनोट्स, ईडीपी इज अ प्रोग्राम मीन्ड टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर ईडीपी भी कहते हैं। तो एबिलिटीज अमंग द पीपल, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ईडीपी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट रेफर्स टू इनकल्केशन, डेवलपमेंट एंड पॉलिशिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इनटू अ पर्सन नीडेड टू स्टैब्लिश एंड सक्सेसफुली रन हिज हर एंटरप्राइज। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप उसमें इनकल्केशन डेवलपमेंट भी करते हैं, उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को पॉलिश करते हैं। पॉलिश का मतलब अगर उसमें ऑलरेडी कोई स्किल्स है तो उसकी स्किल्स को और अच्छे से पॉलिशिंग करना, मतलब उसको और अच्छे से डेवलप करना और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके आना। सो स्किल्स इनटू अ पर्सन नीडेड टू स्टैब्लिश एंड सक्सेसफुली रन हिज एंड हर एंटरप्राइज। ऐसा कोई भी पर्सन जो सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज चलाना चाहता है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज को डेवलप करवाना ईडीपी का एक काम होता है। Thus, the concept of entrepreneurship development program involves equipping a person with the required skill and knowledge needed for starting and running the enterprise. तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि अ पर्सन विद द रिक्वायर्ड स्किल्स, एक कोई भी व्यक्ति जिसमें एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने की, बिजनेस को चलाने की स्किल्स है और नॉलेज है, और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसकी हेल्प करना, उसकी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करना, उसे गाइडेंस देना ईडीपी का वर्क होता है। तो ईडीपी नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी पर्सन, जो कोई भी ऐसा पर्सन हु वांट्स टू रन हिज हर बिजनेस सक्सेसफुली, उसके बिजनेस को डेवलप करने में, उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को मेंटेन करने में, डेवलप करने में उसकी हेल्प करना, ऐसे प्रोग्राम्स चलाना ईडीपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अपन डेफिनेशन देखते हैं ईडीपी की। तो सबसे पहले अपनी डेफिनेशन आती है एनपी सिंह 1985 की। Entrepreneurship development program is designed to help an individual in strengthening his entrepreneurial motive and acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role effectively। तो इन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो क्या काम करता है? स्ट्रेंथनिंग हिज एंटरप्रेन्योरियल मोटिव। क्या करता है? उसके उद्यमिता के जो उसकी अभिप्रेरणा है, उसका जो मोटिवेशन है बिजनेस करने का, उसको स्ट्रेंथ देता है, बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। एंड इन एक्वायरिंग स्किल एंड कैपेबिलिटीज नेसेसरी फॉर प्लेइंग हिज एंटरप्रेन्योरियल रोल इफेक्टिवली, और उसके एंटरप्रेन्योरियल रोल को इफेक्टिवली प्ले करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो भी उसकी एक्वायर स्किल्स है, कैपेबिलिटीज है, उनको भी डेवलप करना, उनको भी पॉलिशिंग करना। ठीक है, तो ईडीपी का बेसिकली मतलब ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए चलाया जा रहा हो, वो ईडीपी होता है। ठीक है, it is necessary to promote this understanding of motive and their impact on एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज एंड बिहेवियर फॉर द पर्पज। जब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव वही आता है कि डेवलप एंड स्ट्रेंथन द एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी। आपको क्या करना है? एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज को डेवलप करना है, उन्हें स्ट्रेंथ आउट करना है, उनको मजबूती देनी है, ताकि कोई भी पर्सन जो ईडीपी में इन्वॉल्व है वो अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सके। मोटिवेशन और नीड फॉर अचीवमेंट, जैसे कि अगर मान लो उसको अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है तो उसे मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना, अगर उसको कोई हेल्प या फिर नीड की ज़रूरत है तो वो सब उसे प्रोवाइड करवाना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? डेवलप एंड स्ट्रेंथन द एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी।
एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी को डेवलप करना, उसको स्ट्रेंथनिंग देना। सेकंड ऑब्जेक्टिव है अपना एनालाइज इन्वायरमेंटल सेटअप रिलेटिंग टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेस लग जाते हैं लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेस की तरफ हमारा और गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा पाता है। इससे क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेस ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, इन्हें मार्केट नहीं मिल पाता है। तो ईडीपी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेस को भी सेटअप किया जा सके, उन्हें भी लगाया जा सके, उन्हें ग्रो किया जा सके और उन्हें भी प्रॉपर मार्केट मिल सके, जैसे कि एक नॉर्मल बड़ी इंडस्ट्री और बड़े बाजार को मिलता है। ठीक है। थर्ड अपना ऑब्जेक्टिव आता है सेलेक्ट द प्रोडक्ट। किस चीज़ का आपको बिजनेस करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, उस तरीके के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में ईडीपी हेल्प करता है। डी आता है अपना फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द प्रोडक्ट के लिए प्रपोजल फॉर्मुलेट करना कि आपको किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है, कैसे मार्केट में लेके आना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या रहेंगी, ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप स्मॉल एंटरप्राइजेज। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस को सेटअप करने में जो भी प्रोसेस या प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है, क्या किस प्रोसेस से स्मॉल एंटरप्राइज सेटअप होगा। स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब ऐसे एंटरप्राइज जिनमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम होती है, तो उन एंटरप्राइज को सेटअप करने में ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात आती है नो द सोर्सेज ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट अवेलेबल फॉर स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और उन्हें ये भी बताना, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है उन्हें ये बताना कि गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प के लिए, आपकी नीड, आपके सपोर्ट के लिए कौन कौन से पॉलिसीज प्लान की हुई है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एक्वायर द नेसेसरी मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड टू रन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो भी मैनेजरियल स्किल्स जरूरी है, जो भी प्रबंधकीय क्षमता जरूरी है, उन सबको भी डेवलप करवाना, उनको भी, उन मैनेजरियल स्किल्स को भी पॉलिशिंग करना, उन्हें बताना, समझाना उस पर्सन को कि ये मैनेजरियल स्किल आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट हाउ द प्रोज एंड कॉन्स, नो द प्रोज एंड कॉन्स इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। अब आप सिर्फ फायदे बता दोगे, एंटरप्रेन्योर बनने के नुकसान नहीं बताओगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद में जाने के बाद उसको ये रियलाइज होगा कि ही वॉज रॉन्ग, उसने गलत डिसीजन ले लिया है एंटरप्रेन्योर बनने का, और वो बीच में ही काम छोड़ देगा। तो उसको प्रोज और कॉन्स दोनों ही बताना कि फायदे क्या है और नुकसान क्या है एंटरप्रेन्योर होने के। ठीक है। नेक्स्ट अप्रिशिएट द नीडेड एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन, और एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन को भी अप्रिशिएट करना। ये सब थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़्यादा आपको इतना वो लेने की ज़रूरत नहीं है लोड, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से ही समझ में आ जाता है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, या फिर उनमें उनकी मैनेजरियल स्किल्स और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को पॉलिशिंग करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाते हैं इनके, डेवलपमेंट करना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इन्होंने सेटअप करने में हेल्प करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी वो भी आपको बताते हैं, आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज आपको समझाते हैं, आपको ये बताते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के फ़ायदे और नुकसान दोनों क्या क्या है, आपकी इंडस्ट्री को रन करने में जो मैनेजरियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपको बताते हैं। तो ये सब था ईडीपी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बाकी अपन धीरे धीरे आगे और भी वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। आई होप you like this video. Thanks for watching this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.